मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस, तुम्हें क्या लगता है ये इंसान सिर्फ 5,000 रुपया से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करके कितना रुपया कमा सकता है? शायद ये आगे चलकर उस 5,000 रुपया से 50,000 रुपया कमा ले, या फिर हो सकता है कि वो स्टॉक मार्केट सीखकर अपना एक इंस्टीट्यूट खोल ले और उससे पैसा कमाकर 3 मंजिला का मकान बना ले और एक महंगी गाड़ी खरीद ले। इससे ज्यादा तो क्या ही कर लेगा ये, है ना? आप भी शायद बिल्कुल यही सोच रहे होंगे। लेकिन मेरे प्यारे प्यारी ऑडियंस, आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि यही इंसान आगे चलकर इंडिया का 36वां सबसे रिचेस्ट इंसान बना, जिसे दुनिया आज इंडिया का वॉरेन बफेट कहती है। जरा सोचो, इस इंसान ने सिर्फ 5,000 रुपया से कितना रुपया कमाया होगा, जिससे ना ये सिर्फ इंडिया का 36वां सबसे रिचेस्ट इंसान बना, बल्कि उसे शेयर मार्केट का बिग बुल भी कहा जाने लगा, जिसका नाम है राकेश झुनझुनवाला। झुनझुनवाला शेयर बाजार का बड़ा नाम है। शेयर बाजार की भाषा में कहें तो बिग बुल। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कैसे झुनझुनवाला ने सिर्फ 5,000 रुपया से 40,000 करोड़ रुपया बनाया? बाजार 6 से 9 रहता था, तो 6 बजे मेरी नेटवर्थ 3 करोड़ थी और 9 बजे मेरी नेटवर्थ 20 करोड़ थी। उन्होंने कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी का यूज किया था जिससे जब मार्केट क्रैश होने पर लाखों लोग बर्बाद हो रहे थे, तब राकेश झुनझुनवाला एक एक दिन में लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे थे? वो जमाने में एटलीस्ट मंदी में 30-35 करोड़ रुपया कमाया। आखिर उन्होंने कौन से कंपनी का शेयर खरीदा और क्यों? उन्होंने कैसे पहचाना था कि आखिर ये कंपनी उन्हें करोड़ों रुपया कमा के देगी? वो जो मैंने 25 लाख रुपए कमाए थे, वो सब टाटा पावर के शेयर ले लिए। वो लिए थे 150 में, उनका भाव हो गया 1,000, तो 2-4 करोड़ रुपए, 2-3 करोड़ रुपए हो गए। आज मैं इस वीडियो में राकेश झुनझुनवाला का वो 15 सीक्रेट स्ट्रेटेजी का राज खोलूंगा, जिससे उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया पर दुनिया से छिपा कर रखा, और साथ ही उन 28 कंपनी के शेयर्स का नाम भी बताऊंगा जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया था और वो रातों रात अरबपति बन गए थे। और उन 15 सीक्रेट स्ट्रेटेजी को फॉलो करके और उन 28 शेयर्स में इन्वेस्ट करके हो सकता है कि तुम भी रातों रात करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बन जाओ। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा फोकस के साथ एंड तक जरूर देखना। पर अगर जरा भी स्किप किया तो कल बहुत पछताओगे कि काश वो एक स्ट्रेटेजी मिस नहीं किया होता तो आज करोड़ों रुपए कमाने से चूकता नहीं। अब तुम सोच रहे होगे, आखिर क्यों हर एक स्ट्रेटेजी लाखों रुपया के बराबर है? क्योंकि ये सभी सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं है, राकेश झुनझुनवाला का पूरे 40 साल के एक्सपीरियंस का पूरा निचोड़ है। पता नहीं कौन सी स्ट्रेटेजी तुम्हारे काम आ जाए और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल के रख दे। इसलिए एक भी स्ट्रेटेजी मिस मत करना। मेरे प्यारे ऑडियंस, आपने अक्सर सुना होगा कि पैसा डबल करके अमीर बनना सिर्फ किस्मत का खेल है, पर राकेश झुनझुनवाला ने सिर्फ 5,000 रुपया से 40,000 करोड़ बनाकर ये साबित कर दिया है कि किस्मत नहीं, धैर्य यानी पेशेंस और स्ट्रेटेजी चाहिए पैसा डबल करके अमीर बनने के लिए। तो मैं आपको अभी बताऊंगा राकेश झुनझुनवाला की 15 ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी जिसे अपनाकर उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया। और नंबर 1 वाली स्ट्रेटेजी तो वॉरेन बफेट जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स फॉलो करके लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे थे। और हाँ, मैं तो आपको बताना भूल ही गया था कि वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, जिसमें बहुत सारे स्टॉक लिस्ट का नाम होगा, जिसे आज के इन्वेस्टर्स खरीद कर लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वरना तुम एक गोल्डन चांस मिस कर दोगे। तो चलिए नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 15, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक में पैसा लगाओ। राकेश झुनझुनवाला का कहना था, स्टॉक मार्केट एक स्कूटर है, तो मैं एक ऐसी कंपनी का शेयर खरीदूंगा जो बाइक है और मार्केट से भी स्पीड दौड़ती है। मतलब एक ऐसा स्टॉक बाय करो जो मार्केट से भी तेज ग्रो होता हो। अगर मार्केट हर साल 10% के हिसाब से ग्रो हो रहा हो, तो वो स्टॉक हर साल 15% के हिसाब से ग्रो होना चाहिए। और हाँ, साथ ही वो स्टॉक मार्केट क्रैश भी झेला,
लेकिन बहुत लॉस होने के बाद भी प्रॉफिट में आके खड़ा हो गया। एग्जाम्पल, जैसे राकेश झुंझुनवाला ने जुबिलेंट फार्मा कंपनी में यही सेम चीज देखा। एक ऐसा दवा कंपनी जो यूएस से अमेरिका तक अपना पैर फैला रहा था, काफी हाई डिमांडेड दवाइयां फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा था और हाई रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा था। तो उन्होंने झट से उस कंपनी का 3.6% शेयर्स 595 रुपया प्रति शेयर के भाव से लगभग उस कंपनी के 25 लाख शेयर्स खरीद लिए थे। रिजल्ट, कुछ साल में ही ये कंपनी ने 10 गुना प्रॉफिट कमाया और राकेश झुंझुनवाला का पैसा डबल होकर नहीं बल्कि 10 गुना होकर बढ़ा और करोड़ों में पहुंच गया। सीख, सिर्फ चलती कंपनी में नहीं बल्कि दौड़ती कंपनी में पैसा लगाओ, जैसे ब्लू स्टार, केगर, टीवीएस, पीडीलाइट और फेविकॉल जैसी कंपनियां। स्ट्रेटजी नंबर 14, नाव पे नहीं बल्कि मांझी पे दाव लगाओ। राकेश झुंझुनवाला एक बात बार बार कहते थे, सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस देखकर उसका शेयर्स खरीद लेना एक बहुत बड़ा गलती हो सकता है। कंपनी प्रॉफिट दिखा रही हो, लगातार ग्रो कर रही हो और हर साल अच्छा खासा रिटर्न भी दे रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्यूचर में भी ऐसे ही सक्सेसफुल रहेगी। एक बार झुंझुनवाला ने भी सेम यही गलती करी थी। सिर्फ नाउ यानी कंपनी की ग्रोथ और नंबर्स को देखकर ही उन्होंने उस कंपनी में लाखों रुपया इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने मांझी यानी मालिक को परखा ही नहीं और इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी के साथ साथ राकेश झुंझुनवाला का लाखों करोड़ों रुपया भी डूब गया, क्योंकि कंपनी का मालिक इतना कैपेबल ही नहीं था, जिससे वो कंपनी को बुरे वक्त में संभाल नहीं पाया और कंपनी डूब गई। अभी राकेश झुंझुनवाला ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती से सबसे बड़ी सीख ली और कह गए, कंपनी चाहे कितने भी अच्छी हो, अगर उसे चलाने वाला मांझी यानी मालिक कमजोर है तो नाव यानी कंपनी डूब ही जाएगी। लेकिन अगर मांझी यानी मालिक का लीडरशिप स्ट्रॉन्ग हो तो आधी टूटी हुई नाव भी किनारे तक पहुंच सकती है। यानी एक घाटे में चल रही कंपनी भी वापस प्रॉफिट में आके खड़ा हो सकती है। लेकिन अगर उसका मांझी यानी मालिक एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो तो। एग्जाम्पल, एक टाइम था जब लुपिन कंपनी का मालिक वीक था, कंपनी लगातार लॉसेस में जा रही थी और कंपनी का सारा मैनेजमेंट कंट्रोल में नहीं था। सबको यही लग रहा था कि कंपनी डूब जाएगी, लेकिन तभी कंपनी का मालिक बदला। एक विजनरी लीडर आए जिसका नाम था कमलकांत शर्मा, जिन्होंने पहले आरपीजी जैसी कंपनी को एक बड़ा सक्सेस दिलाया था। यही मौका देखकर राकेश झुंझुनवाला ने 2003 में इस कंपनी के 4.3% शेयर्स खरीद लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाव पर नहीं बल्कि मांझी पर पैसा लगाया था। उन्होंने पहले कमलकांत शर्मा का पास्ट फ्यूचर पूरा डिटेल में उनका हिस्ट्री निकाला, जिससे उन्हें पूरा भरोसा हो गया था कि कमलकांत शर्मा कंपनी को वापस उठा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कम दाम पर लुपिन कंपनी का 72,45,605 शेयर्स खरीद लिए, जो कि तब प्राइस कम था क्योंकि कंपनी लॉस में थी। फिर कुछ साल बाद वही शेयर्स का प्राइस बढ़कर उनका इन्वेस्टमेंट 154 करोड़ रुपया बन गया। सीख, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी के मालिक को परखो, जैसे झुंझुनवाला ने कमलकांत शर्मा को परखा और उसी परख से करोड़ों रुपया कमाया। स्ट्रेटजी नंबर 13, मोनोपोली यानी एक अधिकार वाली कंपनी में खूब पैसा लगाओ। राकेश झुंझुनवाला का मानना था, जब दुनिया इमोशनल डिसीजन लेती है तब मैं प्रैक्टिकल बनता हूँ, क्योंकि इमोशंस ठीक है पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट हमेशा नुकसान देता है, कभी प्रॉफिट नहीं। लोग अक्सर अपने फीलिंग्स के चक्कर में फंसकर इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें अगर किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट या सीईओ पसंद नहीं होता है तो उस कंपनी के स्टॉक से दूर भागने लगते हैं। जबकि झुंझुनवाला का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक गोल्डन रूल था, जिस कंपनी का मार्केट में 50% या उससे ज्यादा पर अकेला ही कब्जा हो उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि उसका कंपटीशन का कोई चांस नहीं है तो प्रॉफिट होना तो तय है। एग्जाम्पल, यूनाइटेड ब्रेवरीज किंगफिशर एक शराब बनाने वाली कंपनी थी, जिसके सीईओ विजय माल्या को लोग पसंद नहीं करते थे। लोग कहते थे ये तो शराब की कंपनी है, गवर्नमेंट का नया रूल आएगा तो ये कंपनी डूब जाएगी और विजय माल्या कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन झुंझुनवाला ने किंगफिशर कंपनी के आधा से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए, क्योंकि वो जानते थे शराब की मार्केट में
50% से ज्यादा किंगफिशर ने कब्जा जमाया है और उनका शेयर खरीदकर वो आधा बाजार के मालिक बन जाएंगे। और रिजल्ट ये हुआ, सिर्फ 3 साल में 1999 से 2002 तक उन्होंने 90 करोड़ रुपए कमाया। सीख, जिस कंपनी का मार्केट में 50% से ज्यादा कब्जा हो उसी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाओ, जैसे एशियन पेंट्स, इंडिगो एयरलाइंस, टाटा स्टील, एसीसी, अडानी सीमेंट जैसी कंपनियां। स्ट्रेटजी नंबर 12, स्टॉक का नाम नहीं बल्कि उसका दाम देखो। कौन सी कंपनी का स्टॉक खरीदना है ये जरूरी है, लेकिन कितने दाम पर खरीदना है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। राकेश झुनझुनवाला सस्ते में स्टॉक खरीदने के बाप थे। वो बस चार्ट्स देखकर कोई डिसीजन नहीं लेते थे, वो कंपनी के अंदर घुसकर डीप एनालिसिस करते थे और उस कंपनी का स्ट्रेटजी, उसका पोटेंशियल, उसका लॉन्ग टर्म विजन, सब कुछ बहुत अच्छे से समझते थे। वो कहते थे, मैं पॉपुलर नाम में नहीं फंसता, मैं सही पी यानी प्राइस अर्निंग रेशियो या फिर सस्ते में अच्छी कंपनी का शेयर ढूंढता हूँ। उनका एक बहुत फेमस गुरु मंत्र है, हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है, पर अक्लमंदी तब है जब बड़ी और अच्छी कंपनी का शेयर सस्ते में मिल जाए और तुम उसे झट से आधे से ज्यादा जितना हो सके उतना उस कंपनी का शेयर खरीद लो। इसे बोलते हैं सोने में सुहागा होना, क्योंकि अगर तुमने एक अच्छी कंपनी का शेयर उस कंपनी के घाटे वाले प्राइस में खरीद लिया तो तुम हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। एक एग्जांपल है टाइटन कंपनी का। एक वक्त था जब टाइटन कंपनी बहुत मुश्किलों में थी, सारे मजदूर हड़ताल कर रहे थे और सारी फैक्ट्रियां बंद होने को थी। कंपनी लगातार लॉस में जा रही थी, लोग डर के मारे टाइटन कंपनी के नाम से भी दूर भाग रहे थे। लेकिन तभी राकेश झुनझुनवाला ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे वो सोने में सुहागा हो गए और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। उन्होंने टाइटन कंपनी के शेयर्स सिर्फ 2-3 रुपया के रेट में खूब सारा शेयर्स खरीद लिया। जब उसका पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो सिर्फ 1 रुपया था, सब लोग बोल रहे थे कंपनी डूब जाएगी। लेकिन उनको पता था कि कंपनी का सारी फैक्ट्री बंद हो सकता है, लेकिन उस कंपनी का विजन, टेक्निकल और फंडामेंटल्स और लीडरशिप अगर स्ट्रॉन्ग है तो फैक्ट्री दोबारा खुल जाएगी और टाइटन कंपनी दोबारा से वापस उठ जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कंपनी के मालिक ने पुराने एम्प्लॉय और मैनेजर्स को फायर किया और टैलेंटेड और एजुकेटेड लोगों को हायर किया। और उस वक्त फ्यूचर को देखते हुए टाइटन ने ही तनिष्क जैसी ज्वेलरी शोरूम पूरे देश के अंदर 52 स्टोर खोल दिए। देखते ही देखते कंपनी का शेयर 2-3 रुपया से 20,000 रुपया का हो गया और सिर्फ टाइटन ने उनका 40% नेटवर्थ बढ़ा दिया। और आज भी टाइटन झुनझुनवाला को हर साल 50 करोड़ रुपया का डिविडेंड देता है और मार्च 2024 में 224 करोड़ रुपया इस कंपनी ने राकेश झुनझुनवाला को दिया है। सीख, स्टॉक के नाम पर नहीं बल्कि उसके दाम पर फोकस करो और बढ़िया स्टॉक को बढ़िया प्राइस में ही खरीदो। स्ट्रेटजी नंबर 11, पक्के कस्टमर बेस वाली कंपनी में ही पैसा लगाओ। राकेश झुनझुनवाला एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाते थे जिसके पास ज्यादा संख्या में पक्के कस्टमर हो। उनका मानना था कि एक ऐसी कंपनी का स्टॉक बाय करो जिसका प्रोडक्ट हर जगह बिकेगी, हर रोज बिकेगी और हर समय बिकेगी। जिस कंपनी का कस्टमर उससे खुद बार बार आकर प्रोडक्ट खरीदता है तो वो बिजनेस कभी नहीं डूबता, क्योंकि वो कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो डेली लोगों के काम में आती है और कस्टमर खुद दौड़कर कंपनी के पास खुद उसका प्रोडक्ट लेने आती है, क्योंकि वो कस्टमर का डेली नीड्स बन चुका है। तो चाहे फिर मार्केट क्रैश हो या फिर मंदी आए, ये कंपनियां एवरग्रीन प्रोडक्ट बनाती है जिससे ये कंपनी हमेशा चलती रहेगी। मतलब एक ऐसी कंपनी का शेयर खरीदो जो मार्केट के साथ फिट होता हो, यानी कि नाम उसी का याद आए जो ब्रांड के साथ जुड़ा हो। जैसे ठंडा का मतलब पेप्सी या फिर कोको कोला, लाइफ इंश्योरेंस का नाम लिया तो LIC, नूडल्स बोला तो मैगी, देश का नमक बोले तो टाटा नमक। सीख, एक ऐसी कंपनी का शेयर खरीदो जो कभी कस्टमर के पीछे ना भागता हो बल्कि कस्टमर खुद उसके पीछे भागता हो, जैसे जियो और रिलायंस जैसी कंपनियां। स्ट्रेटजी नंबर 10, जब भी मीडिया या मीडिया की बातें सुनो तुरंत रिएक्ट करके कोई भी डिसीजन मत लो। झुनझुनवाला का मानना था मीडिया वाले और न्यूज वाले कुछ भी बोले तो तुम तुरंत डिसीजन मत लो कि तुम्हें उस कंपनी का शेयर खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है। पहले अपना डीप रिसर्च करो, उस कंपनी का पूरा गहराई तक जाकर उसका डाटा निकालो, उसके बाद कोई डिसीजन लो कि तुम्हें उस कंपनी का शेयर खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है। मेरे प्यारे ऑडियंस,
हमारी झारखंड के एक देसी भाषा में एक फेमस कहावत है, अपन बुद्धि राजा और दोसर की बुद्धि जोगी। मतलब अपनी बुद्धि से राजा बनोगे और दूसरे की बुद्धि से भिखारी। अब इस बात को एक एग्जांपल से समझो। सेबी ने एक नया रूल बनाया और बोला सभी कंपनियों को अगर बॉन्ड इशू करना है तो क्रेडिट रेटिंग लेना होगा, जिसमें पैसा लगेगा। तभी मार्केट में एक नई कंपनी की एंट्री हुई जिसका नाम है क्रिसिल। इस कंपनी का काम था दूसरी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करके उन्हें रेटिंग देना। जैसे इस कंपनी को 100 में से 50 रेटिंग देते हैं और उस कंपनी को 100 में से 20 रेटिंग देते हैं। कुछ इस तरह एक नया फील्ड था और क्रिसिल कंपनी का दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं था और न ही ज्यादा खर्चीला बिजनेस था, इसलिए कंपनी रिवेन्यू बहुत जनरेट कर रही थी। पर मीडिया और न्यूज वालों ने बोला कि ये कंपनी नहीं चलेगी, नए प्लेयर्स मार्केट में कभी टिक नहीं पाते। लोगों ने मीडिया और न्यूज वालों की बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। झुनझुनवाला ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, डीप एनालिसिस किया तो देखा अमेरिका के जीडीपी का 16% हिस्सा फाइनेंस सर्विस सेक्टर से आता है और इंडिया में सिर्फ 4%। फिर वो समझ गए इसका मतलब है फ्यूचर में ग्रोथ का पोटेंशियल तो रखता है। झुनझुनवाला ने तुरंत क्रिसिल के 58% से भी ज्यादा शेयर्स तुरंत खरीद लिए और रिजल्ट 2020 में क्रिसिल कंपनी से झुनझुनवाला हर दिन लगभग पौने करोड़ रुपया कमा रहे थे, मतलब 75 लाख रुपया। सीख सुनो सबकी, पर करो अपने दिल की। मीडिया वाले, न्यूज वाले, कोई भी कुछ भी बोले, तुम उसे सुन लो, पर तुरंत रिएक्ट करके कोई भी डिसीजन मत लो। पहले खुद रिसर्च करो, उसके बाद कोई डिसीजन लो कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। बिल्कुल झुनझुनवाला के जैसा। स्ट्रेटजी नंबर 9, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के ओनर के कैरेक्टर को इन्वेस्टिगेट करो। राकेश झुनझुनवाला एक सीख देते थे, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के ओनर का कैरेक्टर को जरूर चेक करना, देखना क्या वो ईमानदार है, क्या उसके पास्ट के रिकॉर्ड साफ है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी रखता है। अगर ये सब चेक नहीं किया ना तो तुम जितना पैसा कमाओगे नहीं, उससे ज्यादा तो तुम गवा दोगे। और इस बात का सबसे बड़ा ठोस सबूत है खुद राकेश झुनझुनवाला का अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बार झुनझुनवाला ने DHFL नाम की एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया। उन्होंने पहले इस कंपनी का डीप एनालिसिस किया। उन्होंने कंपनी के टेक्निकल्स और फंडामेंटल देखा तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग था और कंपनी भी जबरदस्त ग्रो कर रही थी और उसका रिवेन्यू भी आसमान छू रहा था और कंपनी का ओनर बाहर से स्मार्ट लग रहा था, कंपनी को स्मार्टली हैंडल कर रहा था। तो उन्होंने उस कंपनी में करोड़ों रुपया लगा दिया। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक गलती कर दिया, उन्होंने कंपनी के ओनर का कैरेक्टर चेक नहीं किया और रिजल्ट ये हुआ कि कुछ महीने बाद DHFL कंपनी का ओनर बेईमान और फ्रॉड निकला, करोड़ों रुपया का लोन का घोटाला कर दिया और 17 बैंक्स ने मिलकर उस कंपनी पर केस ठोक दिया। रिजल्ट, कंपनी के साथ साथ झुनझुनवाला का करोड़ों रुपया भी डूब गया। मैंने कंपनी में पैसे लगाए A to Z, मैं 150 करोड़ रुपया खोया उसमें। सीख, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के ओनर का कैरेक्टर जरूर से जरूर चेक करना। स्ट्रेटजी नंबर 8, फोकस ऑन फ्री कैश फ्लो, मतलब पैसे वाले कंपनी में ही पैसा लगाओ। क्या तुमने कभी सोचा है कोई कंपनी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर उसके पास कैश नहीं है तो वो मंदी जैसे बुरे समय में कैसे बचेगी, कैसे मार्केट में सर्वाइव करेगी। ये बात राकेश झुनझुनवाला ने बहुत पहले ही समझ लिया था। जिस कंपनी का हाथ तंग हो, यानी कि पैसा ना हो, तो रंग नहीं दिखता, यानी कि कंपनी अच्छा रिवेन्यू नहीं जनरेट करती, जिससे कंपनी का ग्रोथ नहीं होता और ना ही इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ता है। और जब मार्केट क्रैश या मंदी जैसा बुरा समय आता है तो वो कंपनियां सबसे पहले डूबती है जिनके पास पैसा यानी कैश नहीं होता है और साथ में इन्वेस्टर्स का सारा पैसा भी डूब जाता है। इसलिए झुनझुनवाला का एक गोल्डन फॉर्मूला था जिसे वो खूब फॉलो करते थे, कैश रिच कंपनी इक्वल टू सेफ प्लस प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। क्यों, समझ में नहीं आया? तो आओ उसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 2017 में एक गेमिंग कंपनी थी जिसका नाम था नजारा टेक्नोलॉजी। सब लोग नई कंपनीज में इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते थे, लेकिन तभी झुनझुनवाला ने एक मौका देखा, एक छुपी हुई हिडन क्वालिटी। गेमिंग कंपनी का खर्चा ज्यादा नहीं होता है, इसलिए उस कंपनी के पास
करोड़ रुपए का रिजर्व कैश था, नो लोन, नो टेंशन, खूब सारा पैसा और ग्रोथ का पोटेंशियल। फिर क्या था, झुनझुनवाला ने सस्ते में उस कंपनी के 15 लाख और 42,000 शेयर खरीद लिए। फिर रिजल्ट ये निकला, कुछ साल में ही ये छोटी सी गेमिंग कंपनी 56 करोड़ की कंपनी बन गई। और 2024 में जब झुनझुनवाला ने इस कंपनी का शेयर बेचा तो उनका प्रॉफिट था 334 करोड़ रुपया। सीख, जिस कंपनी के पास रिजर्व पैसा होता है वही कंपनी और इन्वेस्टिंग पैसा डिजर्व करती है। इसलिए उस रिच कैश फ्लो वाली कंपनी में पैसा लगाओ जिसको पैसों की जरूरत ही नहीं। स्ट्रेटजी नंबर 7, किसी के टिप से नहीं, किसी कंपनी का डेटा देखकर ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करो। तुमने किसी को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि भाई आज एक सॉलिड टिप मिला है कि इस स्टॉक में पैसा लगा दे, ये स्टॉक रॉकेट की तरह फुल स्पीड में फास्ट ग्रो होने वाला है। और सभी लोग बिना सोचे समझे सिर्फ पैसों के लालच में आकर अपना पूरा पैसा लगा देते हैं, बस एक उम्मीद के साथ कि कल वो रातों रात अमीर बन जाएंगे। लेकिन कमाल की क्या बात है पता है, होता हमेशा उसका उल्टा है। स्टॉक ऊपर उठने के बजाय नीचे गिर जाता है और स्टॉक के साथ साथ उनका सारा पैसा भी डूब जाता है। पर झुनझुनवाला एक मजेदार बात बोलते थे, वो कहते थे टिप तो रेस्टोरेंट में मिलती है, स्टॉक मार्केट में नहीं। इस टिप की वजह से ही हर्षद मेहता के जैसा बड़ा स्कैम होता है और लोगों का पूरा जिंदगी की कमाई एक झटके में डूब जाता है। इसलिए झुनझुनवाला कभी भी किसी भी टिप में इन्वेस्ट नहीं करते थे। तो सिर्फ 3 मेन चीजें उस कंपनी का चेक करते थे। सबसे पहले वो देखते थे क्या कंपनी का मालिक अपनी ही कंपनी में कोई हिस्सेदारी रखता है या फिर नहीं। अगर ओनर के पास अपनी कंपनी का 51% से ज्यादा शेयर्स होते हैं तो कंपनी का मालिक अपना कंपनी समझकर अच्छे से उस कंपनी को चलाएगा, इससे कंपनी के साथ साथ इन्वेस्टर्स का पैसा भी नहीं डूबे। दूसरा पॉइंट जो झुनझुनवाला हमेशा चेक करते थे कि कंपनी पर ज्यादा लोन तो नहीं है, क्या उसका बिजनेस मॉडल सिंपल और स्टेबल है, और साथ ही वो कंपनी लगातार पास्ट और प्रेजेंट में रेवेन्यू ग्रो कर रहा हो। जैसे एक महीने में अगर कंपनी 50 लाख रुपए कमाती है तो अगले महीने में 60 लाख रुपए कमानी चाहिए। और तीसरी सबसे जरूरी बात, क्या कंपनी जो इन्वेस्टर्स का पैसा यूज कर रही है तो उस पर अच्छा रिटर्न दे रही है या नहीं, वरना वो ऐसी कंपनी में पैसा लगा कि क्या करेंगे जहां मेहनत का फल ना मिलता। तो चलो अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यही सेम 3 फंडामेंटल्स उन्होंने कोई इंडिया कंपनी में देखा और उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और रिजल्ट ये निकला, उनका पैसा कुछ ही साल में डबल होकर नहीं बल्कि ट्रिपल होकर बढ़ा। सीख, तुम्हारा दोस्त, रिश्तेदार और बेटा भी झूठ बोल सकता है लेकिन कंपनी का डेटा नहीं। इसलिए बिना कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल डाटा चेक किए, सिर्फ टिप और सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट मत करना। स्ट्रेटजी नंबर 6, राइड ऑन द इंस्टीट्यूशनल वेब, जहां बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े SIP इंस्टीट्यूट्स वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी में तुम भी इन्वेस्ट करो। मेरे प्यारे ऑडियंस, स्टॉक मार्केट में अक्सर लोग रातों रात अमीर बनने के चक्कर में फकीर बन जाते हैं, वो भी अकेले किसी नए अनजान सस्ते कंपनी में पैसा डाल देते हैं बिना सोचे समझे, शायद इसलिए। लेकिन झुनझुनवाला ने कहा था जिस कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स, एक्सपर्ट्स और SIP इंस्टीट्यूट्स घुसे हुए हो वहाँ तुम भी घुस जाओ, क्योंकि जहाँ झुंड में शेर बैठे हो वहाँ शिकार भी बड़ी होती है और सेफ्टी भी। लेकिन याद रहे वो झुंड शेरों का होना चाहिए, सियारों का नहीं। मतलब बड़े इन्वेस्टर्स होने चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा भीड़ वाले आम छोटे पब्लिक लोग। अब शायद तुम्हारे दिमाग में भी एक सवाल चल रहा हो यार, लेकिन ये माइंडसेट क्यों और कैसे काम करता है। तो देखो, जब मार्केट गिरता है तो छोटे आम रिटेल इन्वेस्टर पहले स्टॉक सेल करके निकल लेते हैं, जिससे पूरे स्टॉक का प्राइस और भी ज्यादा कम हो जाता है, जिससे बड़े इन्वेस्टर्स को बड़ा लॉस झेलना पड़ता है। पर जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं वो ना डरते हैं और ना ही भागते हैं, स्टॉक को होल्ड करते हैं और एनालाइज करते हैं और बुरे टाइम में और पैसा लगाते हैं, जिससे वो स्टॉक गिरता नहीं है और स्टॉक ज्यादा स्टेबल होता है। अब चलो राकेश झुनझुनवाला का एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक बार झुनझुनवाला ने देखा केनरा बैंक में 68% इन्वेस्टमेंट बड़े इंस्टीट्यूट्स और इन्वेस्टर्स ने कर रखा था और सिर्फ 8% रिटेल और छोटे इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व थे। उनका शार्प माइंड तुरंत अलर्ट हो गया। उन्होंने तुरंत सोचा जब बड़े प्लेयर्स इतना भरोसा कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं। तो उन्होंने कम प्राइस पर उस कंपनी की भारी क्वालिटी में शेयर्स खरीद लिए, क्योंकि उन्हें पता था जितना कम छोटे इन्वेस्टर्स उतना कम चांसेस है
पैसों का डूबने का। और जितना ज्यादा बड़े इन्वेस्टर्स होंगे उतना ही ज्यादा स्टॉक स्टेबल रहेगा। और आज रिजल्ट ये हुआ कि राकेश झुंझुनवाला का कैनरा बैंक में किया गया इन्वेस्टमेंट अब बन चुका है 886 करोड़ रुपया। और जून 2025 में कैनरा बैंक ने 42 करोड़ 37 लाख रुपया डिविडेंड के रूप में राकेश झुंझुनवाला को दिया है। सीख, अकेले में शेर बनने से अच्छा है झुंड में शेर बनो। मतलब अकेले किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से अच्छा है उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करो जहां बड़े इन्वेस्टर्स और एसआईपी इंस्टीट्यूट्स ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और रिटेल छोटे पब्लिक इन्वेस्टर बहुत कम इन्वेस्ट करते हो। स्ट्रेटजी नंबर 5, हाई ऑर्डर बुक वैल्यू। जिस कंपनी के पास बड़ा ऑर्डर हो सिर्फ वही कंपनी मोटी कमाई करती है। मार्केट में हर दूसरी कंपनी के पास अपना एक प्रोडक्ट होता है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट होना और प्रोडक्ट का डिमांड होना दोनों ही बहुत अलग चीज है। राकेश झुंझुनवाला हमेशा कहा करते थे, मैं उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ जिनके पास खूब सारा ऑर्डर बुक होता है, क्योंकि जहाँ ऑर्डर बड़ा होता है वहाँ फ्यूचर का स्केल ग्रोथ और पैसा दोनों ही फिक्स होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये हाई ऑर्डर बुक वैल्यू होता क्या है। तो अगर सिंपल भाषा में समझे तो जिस कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारे फ्यूचर के लिए कंफर्म ऑर्डर्स होते हैं तो वो कंपनी सिर्फ सरवाइव नहीं करती बल्कि जबरदस्त ग्रो करती है और खूब सारा पैसा कमाती है। चलो अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बार झुंझुनवाला ने भी यही सेम स्ट्रेटजी का यूज किया था। उन्होंने देखा कि टाटा मोटर्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास ना सिर्फ हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट्स है बल्कि गवर्नमेंट और पब्लिक के साथ ही लार्ज स्केल कॉर्पोरेट्स के बड़े ऑर्डर्स भी बुक है। और ये ऑर्डर्स 1-2 महीने के नहीं थे बल्कि ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए था। फिर उन्होंने टाटा मोटर्स के 4 करोड़ शेयर्स खरीद लिए और मार्च 2024 में झुंझुनवाला को टाटा कंपनी से 12 करोड़ 84 लाख रुपए का डिविडेंड इनकम मिला था। सीख, जिस कंपनी के पास हाई डिमांड्स बुक है उसी कंपनी में पैसा लगाओ। स्ट्रेटजी नंबर 4, ट्रेंड के खिलाफ नहीं बल्कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। क्या तुम जानते हो कि लोग ट्रेडिंग में पैसा इसलिए नहीं गवाते क्योंकि उन्हें चार्ट समझने नहीं आता। वो पैसा गवाते हैं क्योंकि वो अपना इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। राकेश झुंझुनवाला कहते थे, जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो लोग सोचने लगते हैं अब तो मार्केट पक्का उठेगा, लेकिन होता उसका उल्टा है। और फिर जब मार्केट उठता है तब डर लगता है कि कहीं मार्केट दोबारा से ना गिर जाए। यानी ये डिसीजन चार्ट के हिसाब से नहीं, इमोशंस, डर और लालच के हिसाब से लिया जाता है। वहीं एक प्रो एजुकेटेड ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करते हैं। जब मार्केट गिर रहा होता है तो वो पैनिक नहीं होते और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। वो सिर्फ थोड़ा सा स्टॉक सेल करते हैं, पूरा पोर्टफोलियो नहीं। और सबसे जरूरी बात, वो कभी भी स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलते और हमेशा एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। मेरे प्यारे ऑडियंस, सिंपल सी तो बात है, पानी वाले तूफान के खिलाफ तैरा नहीं जाता, उसी के फ्लो में बहकर रफ्तार पकड़ी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर बड़े बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स और साथ ही झुंझुनवाला भी यही सेम स्ट्रेटजी फॉलो करते थे। जब मार्केट क्रैश हुआ तो सभी लोग स्टॉक सेल करके भाग रहे थे, लेकिन झुंझुनवाला ने ट्रेंड को समझा और इमोशंस को कंट्रोल करके एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया। और जब मार्केट क्रैश हुआ तभी उन्होंने पैसा कमाया और जब मार्केट उठा तो भी उन्होंने पैसा कमाया। सीख, अगर स्टॉक मार्केट से खूब सारा पैसा कमाना है तो अपना इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। स्ट्रेटजी नंबर 3, जब सभी लोग स्टॉक बेच रहे हो तब तुम स्टॉक खरीदो और जब सभी लोग स्टॉक खरीद रहे हो तब तुम स्टॉक बेचो। तुम जानते हो आज के नए ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो हमेशा भीड़ के पीछे दौड़ते हैं। मार्केट गिरता है तो लॉस के डर से सभी लोग स्टॉक बेचने लगते हैं और जब मार्केट ऊपर उठता है तो पैसों को डबल करने के लालच में स्टॉक खरीदने लगते हैं। लेकिन झुंझुनवाला का ट्रेडिंग का एक अलग और एक गोल्डन प्रिंसिपल था। सभी लोग स्टॉक बेच रहे हो तो वही सही वक्त होता है तुम्हारा स्टॉक खरीदने का, और जब सभी लोग स्टॉक खरीद रहे हो तो वही सही वक्त होता है तुम्हारा स्टॉक बेचने का। अब तुम्हारे मन में भी एक सवाल चल रहा होगा, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब सब डर के मारे सभी लोग स्टॉक्स बेचते हैं तो स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने लगता है
और तभी ये स्टॉक सस्ता प्राइस में मिलता है। फिर जब सभी लोग लालच में स्टॉक खरीदते हैं तो स्टॉक का प्राइस महंगा हो जाता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में वही लोग पैसा कमा पाते हैं जो सस्ते प्राइस में स्टॉक खरीदते हैं और उसे महंगे प्राइस में बेच देते हैं। एग्जाम्पल, जब झुनझुनवाला के पास स्टार्टिंग टाइम में ज्यादा पैसा नहीं था तब वो इसी स्ट्रेटेजी का यूज करके ट्रेडिंग करके हर दिन अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर लेते थे। अब सीख, स्टॉक मार्केट में जो भीड़ करे और सोचे, तुम उसका जस्ट उल्टा सोचो और उल्टा करो। जब सभी लोग स्टॉक बेच के भागे तो तुम स्टॉक को होल्ड करके रखो और पेशेंस के साथ मार्केट का ऊपर उठने का वेट करो। पर ध्यान रहे, स्टॉप लॉस लगा के। अब कमेंट में पूछो क्यों? क्योंकि असली मौका वही होता है जब सब उस गोल्डन मौके को गवा रहे हो और तुम उस मौके में चौका नहीं बल्कि छक्का लगा दो। अगर तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो थोड़ा वेट करो, इसके अगले स्ट्रेटजी में तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगा। स्ट्रेटजी नंबर 2, जहां रिस्क है वही तो इश्क है। क्या तुमने भी नोटिस किया है, स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन जैसे ही बात रिस्क लेने की आती है लोगों की हिम्मत जवाब दे देती है। पर झुनझुनवाला का एक सिंपल फंडा था, जहां रिस्क है वही तो इश्क है। अगर तुम रिस्क लेने से डरते रहोगे तो स्टॉक मार्केट में तुम कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। लेकिन अगर तुम रिस्क को अच्छे से समझकर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो तो वही रिस्क एक अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगी जो तुम्हारा पूरा भाग्य खोल देगा। ये बात सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये बात वही बात है जो कॉमन छोटे इन्वेस्टर्स और बिग सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क बनाता है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो चलो मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। 1992 ईस्वी की बात है। हर्षद मेहता के स्कैम के बाद पूरा स्टॉक मार्केट हिल गया था। छोटे से लेकर बड़े इन्वेस्टर सभी लोग सिर्फ लॉस होने के डर से अपना इन्वेस्टमेंट पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल रहे थे। सभी लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अब शेयर मार्केट डूब जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। अगर पैसा लगाया तो पक्का पैसा डूब जाएगा। जैसे स्कैम के टाइम में सभी लोगों का पैसा झट से डूब गया था। लेकिन जब सभी लोग स्टॉक्स बेच रहे थे तो झुनझुनवाला ने उसी समय में रिस्क को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उन्होंने बहुत सस्ते प्राइस में बड़ी बड़ी कंपनियों का बहुत सारा स्टॉक खरीद लिया। क्योंकि मार्केट डाउन में था तो सभी कंपनियों का स्टॉक का प्राइस जमीन फाड़ कर नीचे गिर रहा था, इसलिए उन्होंने सस्ते में बहुत सारा स्टॉक खरीद लिया। और उस रिस्क का रिजल्ट ये निकला, कुछ साल बाद मंदी के वक्त में जब स्टॉक मार्केट ऊपर उठ रहा था तो झुनझुनवाला ने जो सस्ते प्राइस में स्टॉक्स खरीदा था उसे 10 गुना महंगे प्राइस में बेच कर लगभग 30 से 35 करोड़ रुपया कमा लिया था। और उन्हीं पैसों से उस समय जो बड़ी टॉप कंपनियां थी जैसे टाइटन, टाटा मोटर, क्रिसिल, जुबिलेंट फार्मा और उसके जैसे 28 कंपनियों का खूब सारा स्टॉक्स तुरंत खरीद लिया, जिसका वैल्यू आज बढ़कर 51 करोड़ 336 लाख 40 हजार रुपया हो गया है, वो भी सालाना करोड़ों रुपया का डिविडेंड इनकम छोड़कर। और वो ऐसे कौन से स्टॉक थे जिसे राकेश झुनझुनवाला ने खरीदा था, वो आपको स्ट्रेटेजी नंबर 1 में आगे पता चल जाएगा। अब आते हैं सीख। बेशक शेयर मार्केट बहुत रिस्की गेम है, लेकिन अगर तुम कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीख जाओ तो तुम एक रिस्क को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो और उससे करोड़ों रुपया कमा सकते हो, जैसे झुनझुनवाला ने किया और खूब पैसा कमाया। क्योंकि वो जानते थे जितना बड़ा रिस्क होता है उतना बड़ा रिवॉर्ड भी होता है। और अगर तुमने भी ये सीख लिया ना तो कसम से तुम्हें भी रिस्क से इश्क हो जाएगा। स्ट्रेटजी नंबर 1, सभी 14 स्ट्रेटजी में मास्टरी हासिल करो। दुनिया के सभी लोग सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स जैसे राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट और उनकी कामयाबी का राज जानना चाहते हैं। उनकी तरह ही करोड़ों रुपए का नेटवर्क और पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, पर उनकी तरह मेहनत नहीं करना चाहते। सबको बस रातों रात बिना मेहनत के अमीर बनना है। सभी लोगों को खूब पैसा चाहिए पर जरा सा भी स्ट्रगल नहीं। और इसलिए 90% लोगों का सपना और उनका सारा ख्वाहिश सिर्फ सपना ही बना रह जाता है। लेकिन अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा सारा सपना और ख्वाहिश पूरा हो, तुम्हारा भी झुनझुनवाला के जैसा करोड़ रुपया का नेटवर्क और पोर्टफोलियो हो, तो पीछे बताए गए 14 स्ट्रेटजी में मास्टरी हासिल करो, जिन्हें झुनझुनवाला ने यूज करके सिर्फ 5,000 रुपया से 50,000 करोड़ रुपया का नेटवर्क बना दिया। और एक इम्पोर्टेंट बात जरूर सुनना, तो सुनो, झुनझुनवाला ने पहले कहीं से पैसा कमाया और ट्रेडिंग से उसी पैसे को डबल करके नहीं
बल्कि 10 गुना करके बढ़ाया, जिससे उनका एक मोटा कैपिटल बन गया। उसी कैपिटल को इन्वेस्ट करके करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो और नेटवर्क बनाया। और एक मजे की बात क्या है जानते हो, उन्होंने भी वही सेम स्ट्रेटेजी का यूज किया था जो मैंने तुमको पहले ही इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताया है। पर हाँ, ये सिर्फ एक रात में नहीं हुआ था। झुनझुनवाला का 40 साल का मेहनत थी। वो खुद गलती कर करके स्ट्रेटेजी सीख रहे थे। तब इंटरनेट का भी उतना सुविधा नहीं था, इसलिए उनको इतना नेटवर्क बनाने में 40 साल से भी ज्यादा समय लग गया। पर तुम्हारे पास इंटरनेट का सुविधा है, सब कुछ है, बस तुम्हें इन 14 स्ट्रेटेजी में मास्टरी हासिल करना है, पेशेंस रखना है और अपनी गलतियों से लगातार सीखते रहना है और कभी भी हार नहीं मानना है। अगर तुमने इसे फॉलो किया ना, तो कसम से तुम इतना नेटवर्क 40 साल में नहीं बल्कि सिर्फ 20 साल में बना सकते हो। पर अब इसका डिसीजन सिर्फ तुम्हारे हाथों में। क्या तुम भी सिर्फ 99% लोगों के जैसा वीडियो देखकर भूल जाओगे और उसे जिंदगी में अप्लाई भी नहीं करोगे, या फिर उन 1% सक्सेसफुल लोगों में आ जाओगे जो रोज ये वीडियो को बार बार देखेंगे और सीख कर कॉपी में नोट करेंगे और एक दिन अपने सपनों को जरूर पूरा करेंगे। और हाँ, अभी रुको, वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज गिफ्ट बाकी है। लेकिन गिफ्ट को देखने से पहले तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके अपने 10 फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। अब आते हैं गिफ्ट के ऊपर। अब ये रहा तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें वो 28 स्टॉक्स का नाम है जिन्हें झुनझुनवाला ने खरीद कर आज तक होल्ड करके रखा है, जो उनका पूरा अरबों का नेटवर्क बनाता है। और उनका वैल्यू क्या है ये भी तुमको इस चार्ट में देखने को मिलेगा। अब तुम एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और दिमाग लगाओ। झुनझुनवाला ने इस कंपनी के स्टॉक को क्यों खरीदा, कैसे पहचाना, सभी स्ट्रेटेजी को मिला के देखो, तभी तुम सीख पाओगे। उसके बाद रियल मार्केट में उतरो। कसम से मुझे पूरा विश्वास है कि स्टॉक मार्केट का नेक्स्ट बिग बुल तुम ही होगे और एक दिन इसी वीडियो के कमेंट में आकर लिखोगे, थैंक यू SSR सर, आपने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। और वीडियो के एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, शेयर मार्केट में मौका भी मिलता है और धोखा भी, पर जीतता तो सिर्फ वही है जो अपनी गलतियों से लगातार सीखते रहता है और पेशेंस रखकर कभी भी हार नहीं मानता और एक दिन पूरा इतिहास बना जाता है। मेरे प्यारे ऑडियंस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।